जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आगामी समय जो है वो राहु से संबंधित समय काल कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय पर देखिए शनि की अवस्था परिवर्तित होने के साथ साथ राहु की भी अवस्था परिवर्तित हो रही है, और इन दोनों का जो ये बवंडर उठेगा ये आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि यह बवंडर आपके जीवन में सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकता है या फिर आपके जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जा सकता है। जहाँ राहु को अचानक का कारकत्व प्राप्त है, वहीं राहु को रहस्य भी माना जाता है। चीज़ें जो होती हैं अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। चीज़ें आपके लिए किस तरीके से अच्छी निकल कर आने वाली हैं, क्योंकि राहु को देखिए, राहु, शनि और केतु ये तीन निगेटिविटी के कारक माने जाते हैं, और तीनों ही निगेटिविटी के कारक ग्रह अपनी प्रचंड ऊर्जा को अपने में समाहित रखते हैं। और ये प्रचंड ऊर्जा कभी कभी बवंडर के तरीके से जीवन में आती है, जब आपके लिए चीज़ें जो है अच्छे तरीके से या फिर निगेटिव तरीके से, देखिए ये दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अच्छी भी और शुभ स्थिति भी। दोनों स्थितियों को किस तरीके से हम समन्वित कर सकते हैं और क्या इसका हमें लाभ प्राप्त होने वाला है, इस विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जो हैं वो स्वरभानु नामक राक्षस के दो पार्ट हैं। सिर जो था वो राहु बना, धड़ जो था वो केतु बना। और यहाँ पर देखिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि राहु के पास शरीर का कौन सा अंग कारकत्व में आता है। तो ये जो माइंड आपका होता है ये राहु के कारकत्व में आता है। इसको संचालित करने का कार्य जो करते हैं वो राहु देव महाराज करते हैं, क्योंकि आपका क्योंकि दिमाग के हिसाब से ही आप कार्य करते हैं। पूरे शरीर को क्रियान्वित करने का कार्य जो ग्रह करता है वो है राहु महाराज, क्योंकि माइंड ही पूरे शरीर को आपके दिशा निर्देश प्रदान करता है। उसी के आधार पर आपके हाथ, आपके पैर या फिर आपका लिखना, पढ़ना, बोलना या सब कुछ कह सकते हैं कि राहु ही निर्देशित करता है। तो इसलिए राहु देखिए जिस तरीके से होंगे उस तरीके से आपके जीवन में स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। राहु बाधाओं के कारक माने जाते हैं कि आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं। राहु आपके जीवन में अरिष्टता लाने का काम करते हैं, रिश्तों में दूरी उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए देखिए हर तरीके से देखें तो राहु बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो अपने अंदर निगेटिविटी ज़्यादा समाहित किए हुए है, पॉजिटिविटी कम समाहित किए हुए। अब यहाँ पर राशिगत, भावगत और ये जानेंगे इनकी दृष्टिगत किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु जो है आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव जो जहाँ पर कि शनिदेव की राशि है, यानी कि कुंभ राशि, और ये शनिदेव की प्रिय राशि है। और यहाँ पर शनि का भी प्रभाव देखा जा रहा है वक्री होने के कारण, जिसके कारण से इस भाव से आपके दो ग्रहों का विशेष प्रभाव निकल कर आ रहा है। वैसे तो देखिए इस ग्रह का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों जो हैं किशोरावस्था, एक किशोरावस्था में और एक वृद्धावस्था से गोचर करता हुआ दिखाई देगा, डिग्री वाइज काफ़ी मजबूत अवस्था में आ चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अब आपको प्रभाव देने में पूर्ण रूपेण सक्षम हो चुके हैं। जिसकी वजह से क्या है, इस समय पर आपके लिए चीज़ें परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएंगी, और इनकी दिशा क्या होगी ये हम गोचर के आधार पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए शनि की राशि में राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। हालांकि देखिए अगर इनकी प्रिय राशि की मैं चर्चा करूं तो वो कन्या राशि को माना जाता है। कन्या राशि होती है जहां पर जो राहु देव महाराज होते हैं वो सबसे उच्च प्रभाव प्रदान करते हैं, सबसे उत्तम प्रभाव वो कन्या राशि को में ही प्रदान करते हैं। इसके अलावा लग्न या त्रिकोण में, और ये जो आपका भाव है ये धन त्रिकोण, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुंडली के अंदर 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। अगर हम इनको भावगत देखें तो यह पूरा त्रिकोण जो है वो शनिदेव के विशेष प्रभाव में आता है, और शनिदेव का जहाँ पर प्रभाव होगा राहु का अवश्य ही प्रभाव वहाँ पर होगा। तो आइए देखते हैं
धन भाव से संबंधित कार्यों के लिए तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी। आपके लिए राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, अन्यथा क्या होगा, रिश्तों में खटास, जितने भी आपके कुटुंबी हैं रिश्तों में खटास उत्पन्न करेंगे, क्योंकि राहु को शुभ करना पड़ता है। मोस्टली अगर देखिए 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाती हैं, जिनमें से एक आध कुंडली में ही राहु देव की स्थिति शुभ निकल कर आती है, अन्यथा राहु किसी न किसी रूप में सदैव ही अशुभ होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये धन भाव से गोचर करेंगे तो आपके धन का कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे या धन को इस तरीके से आपसे निकालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका पूरा बैंक बैलेंस जो आपने अब तक धन संचयन किया है वो सारा निकाल देंगे, और बाद में पता चलेगा कि आपके हाथ खाली की खाली रह गए। तो इसके लिए देखिए, हम सदैव कहते हैं कि राहु को पॉजिटिव रूप से आप एक्टिव रखें। अब यहाँ पर देखिए, कुटुंबियों के साथ बेहद अनाहक जिसे कहते हैं बेकार के वाद विवाद, क्योंकि जब राहु आपको नेगेटिव प्रभाव देने पर आते हैं तो व्यक्ति जो होता है वाद विवाद, और वैसे भी ये वाणी का भाव भी माना जाता है, बेकार के वाद विवाद यानी कि बेसिर पैर की बातें या जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके पीछे बहस होना, और बहस होने के बाद में रिश्तों में दूरी उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी आपके रिश्तों में मतभेद उत्पन्न करती हैं। और देखिए, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल। ये दोनों ही रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं वो मुश्किल दौर में या फिर हमारे अच्छे समय में हमारा सहयोग करने का काम करते हैं, जीवन को आनंदित करने का कार्य करते हैं, और प्रोफेशनल रिश्ते जीवन को आपके सुविधा संपन्न बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये दोनों ही रिलेशन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, राहु के पास 3 दृष्टियाँ हैं। प्रथम दृष्टि अगर मैं कहूँ तो इनकी मित्र की राशि पर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने कहा ना, कन्या राशि को ये आप स्वयं की राशि मानते हैं, तो उन्हीं बुध देव की ये राशि है मिथुन राशि, यानी षष्ठ भाव में ये आपको शत्रुहंता बनाएंगे, और अगर आपने इनको शुभ नहीं किया तो फिर ये क्या होगा कि शत्रु आपको परेशान करेंगे और आप पर हावी भी रहेंगे। वहीं दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि इस दौरान आपको बीमारियाँ, आप या आपकी जिम्मेदारी में जितने लोग हैं उनमें से किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी सता सकती है। और राहु की बीमारी कौन सी होती है? भ्रम की बीमारी, कि जिसे डॉक्टर भी पकड़ पाने में असमर्थ होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले लोगों के लिए यह समय काल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, कि अगर किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपके जीवन में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति जो होते हैं अपने सहयोगियों से अच्छा परफॉर्मेंस देने का, और अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद क्या होता है कि मतलब उनको प्रमोशन के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, या फिर उनको इंक्रीमेंट के लिए उनको हो सकता है। तो मतलब कंपटीशन में आप अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी राशि है। लेकिन अब जो नेक्स्ट राशि आने वाली है वहाँ से संबंधित, अब देखिए जो नेक्स्ट राशि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये आपकी परेशानियों का घर है, आपके जीवन में विविधताओं का घर है। आपकी जो परेशानियाँ हैं वो यहीं से बड़ी या छोटी होकर आपको प्राप्त होती है। चीज़ें आपके लिए अच्छी या बुरी, यही भाव आपका निर्धारित करता है। तो देखिए, ये समय काल जो है आपके लिए काफ़ी सावधानी का रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि सूर्य की राशि है, और सूर्य और राहु का जो है 36 का आंकड़ा है, क्योंकि जब भी सूर्य और राहु का आमना सामना होता है या सूर्य राहु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मतलब ग्रहण दोष आपको परेशान करता है। आपको चीज़ें प्राप्त तो होती हैं लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। कोई रिश्ता है आपका, लेकिन वो आपका पूर्ण रूपेण नहीं होता। ये चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन को बहुत ज़्यादा आह्लादित करती हैं। नेक्स्ट जो राशि आने जा रही है वो देखिए इनके गुरुदेव की राशि है। यहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल कर आने वाला है, क्योंकि कर्म से रिलेटेड राशि है। तो मैनिपुलेटिंग व्यक्ति होंगे आप कर्म के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार का नीति न्याय धर्म का विशेष विवेचन करना इस समय पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। चीज़ें जो होंगी आपके लिए अच्छी भी होती हुई दिखाई देंगी और थोड़ी सी निगेटिव भी हो सकती हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपके लिए स्थितियाँ जो हैं वो बहुत बेहतरी से बदलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा क्षमा करें, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी वाद विवाद से संबंधित होने वाली हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्वयं के वार्तालाप पर ध्यान रखना है, क्योंकि असावधानी में आपके मुख से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपके जीवन को आगामी समय को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे। तो इन सब चीज़ों से सावधानी के साथ आपके लिए देखिए हम वो उपाय में विशेष बता रहे हैं जो आपके जीवन में राहु की निगेटिविटी को पूर्ण रूप से समाप्त कर राहु की सकारात्मकता को भरने वाले हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सर्वप्रथम
ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है, या फिर आपको सफाई कर्मी को कुछ शनिवार के दिन उनकी आवश्यकता की चीज़ें दान करनी है। इसके अतिरिक्त देखिए आपको क्या करना है कि आप एक घी का दीपक लीजिए प्रत्येक शनिवार को। यह कार्य आपको बिना नागा करना है। प्रत्येक शनिवार को आप घृत का दीपक लें और पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। और देखिए ये कार्य जो करना है, ये प्रदोष बेला, देखिए आप नेट पर देख सकते हैं, सायं की प्रदोष बेला उसके समाप्त होने के बाद, और जब ये दीपक लेकर जाएं, इसमें चीनी अवश्य डालें और इसका विधिवत पूजन अवश्य करें। इसको आसन अवश्य दें, क्योंकि दीपक को जब तक हम ये सारी क्रियाएं करते नहीं हैं, दीपक आपको आपका शुभ लाभ प्रदान नहीं करता है, वो आपके लिए अशुभ ही बना रहता है। प्रदोष बेला में जलाया गया यह दीपक आपके राहु को, देखिए 2-3 शनिवार का समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके लिए स्थितियां आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा संयम या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो राहु को पूर्ण रूपेण आपके अनुकूल करने में आपकी मदद करता है। इसके अतिरिक्त मछलियों को भोजन कराना, देखिए मछलियों को भोजन कराते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये जो मछलियाँ होती हैं ये आपके घर के एक्वेरियम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये घर के एक्वेरियम की मछलियों को से हम भोजन कराते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि मतलब जब हम कोई जीव पालते हैं, कोई पेट हमारे घर में होता है, तो उस पेट को देखिए हम घर का सदस्य मानते हैं, और घर के सदस्य को किसी भी प्रकार का मदद करना या आहार देना ये आपके किसी भी उपाय की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। किसी नदी, तालाब या पॉन्ड में जाकर आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं। अगर आप नियमित नहीं कर सकते तो वर्ष में एक बार जाएं और ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा मछलियां हों। 1008 मछलियों को एक साथ भोजन करा देने से आपके राहु आपके लिए वर्ष भर के लिए शुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त 10 अंधजनों को भोजन कराना, देखिए इनमें से कोई भी